हूं आप लोग का मैथ्स में 2.0 में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। देखिए इसके पहले हम इसका इंट्रो दे चुके हैं, ठीक है ना। इसका पहला वीडियो अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और आपको बताते हैं ये 12th का एक चैप्टर है सर जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसमें जो जो पूछता है वो बात को बता देते हैं। पहला क्या, देखिए कोऑर्डिनेट से थोड़ा सा क्वेश्चन क्या आता है। कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन क्या आता है भैया जान लीजिए। कोऑर्डिनेट का पूरा वीडियो हम डाल चुके हैं, यदि अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा। कोऑर्डिनेट का पूरा वीडियो हम डाल चुके हैं सर जी, यदि अभी तक नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा। चलिए लेकिन फिर भी कोऑर्डिनेट के बारे में थोड़ा सा हम आपको जानकारी दे देते हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या होता है, दो एक्सिस होता है सर जी। क्या होता है, दो एक्सिस। एक होता है भैया सुतल है वो यक्स और जो उठल है वो वाई। मतलब सुतल है भैया राजा और ये जो उठल है वो है प्रजा, ठीक है ना। प्रजा भैया, प्रजा हमेशा काम में करते रहता है कि नहीं करते रहता है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। इसको देखिए ना सर जी, इसको मानिएगा यक्स क्योंकि आगे जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव, ये समझ लीजिए जीरो होता है। अब बताइए जीरो से ऊपर जाएगा तो वो प्लस में होगा, यानी प्लस में होगा तो बाई प्लस में है। नीचे आएगा जीरो से तो माइनस में आएगा, यानी कि बाई डैश आएगा। और डैश का मतलब ये होता है माइनस। डैश का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। यदि इधर आइएगा सर जी तो आगे जीरो से जाइएगा तो पॉजिटिव होगा, लेकिन पीछे आएगा तो निगेटिव होगा। यानी कहने का मतलब इसको बोलते हैं यक्स डैश। सुतल है तो भैया राजा तो राजन रहेगा, माइनस में हो गया, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगा। अब देखिए ना सर जी, अब यहाँ बात करिए, ये राजा भी प्लस में है और बच्चा भी प्लस में है, यानी कि प्लस और प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आइएगा सर जी तो ये बाई है भैया यक्स डैश है। एक्स को प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि राजा है भैया, भले भिखारी है, माइनस है तो भिखारी तो खैर ही, यानी कि माइनस। और ये क्या होगा, बाई है तो भैया प्लस, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या है, राजा भी गरीब है, प्रजा भी गरीब है भैया, मतलब बाई डैश यानी कि माइनस में एक्स डैश, माइनस में सर जी क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आइएगा सर जी तो राजा भी अमीर है और प्रजा क्या है, गरीब है, तो लेकिन राजा को प्रायोरिटी देते हैं तो इसलिए माइनस को क्या देंगे, प्लस को प्रायोरिटी देंगे और माइनस बाद में आएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। इतना तक हम बता चुके और जा करके आप देख लीजिएगा, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए कुछ नहीं, जब स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्ट रहा है जीरो से, अब आगे जाएगा जीरो से लेकर यहाँ तक 90 तक आएगा, और 90 से जब आगे जाएगा 90 फिर जोड़ दीजिए ना, 90 कितना होता है 180, यानी कि 180। अब 180 में फिर 90 जोड़ दीजिए ना आप तो हो जाएगा 270, और यदि 270 में फिर 90 जोड़ दीजिए, यहाँ हो गया 360, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जीरो से ऊपर जाइएगा तो जीरो प्लस थीटा, ठीक है। अब बताइए 90 से जब पीछे आइएगा तो 90 माइनस थीटा, तो कंफर्म है। 90 से छोटा तो सर जी 90 से छोटा। अब बताइए 90 से बड़ा यानी कि 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, और 180 से छोटा यानी कि 180 माइनस थीटा, कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ तक नहीं। अब इधर आइएगा ना सर जी तो क्या होता है, एक्स से बड़ा है ना, देखिए 180 है सर जी, तो 180 से बड़ा जाएगा, आगे जाइएगा तो 180 प्लस थीटा हो जाएगा सर जी। और यहाँ आइएगा नीचे तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, 270, क्योंकि 270 से क्या है भैया पीछे है, यानी कि छोटा है, तो 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा सर जी। यहाँ आइएगा आगे तो क्या होता है, 270 से आगे जा रहे हैं, यानी कि 270 क्या हो जाएगा, प्लस थीटा, और इसके आगे बताइए ना 360 से क्या है पीछे है, तो 360 माइनस थीटा। एक चीज और होता है सर जी, ये जीरो है ना, तो जीरो से नीचे जाइएगा ना, जीरो से नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो माइनस थीटा हो जाएगा, जीरो माइनस थीटा हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा। रीजन क्या है, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है, इसको बस अभी दिमाग में रखिए, हम बता देंगे। दूसरा क्या है, ये प्रजा है, प्रजा चाहे तो राजा को बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है, हाँ बदल सकता है। प्रजा चाहे तो राजा को बदल सकता है सर जी, हाँ बदल सकता है। यानी कि जो चेंज करता है ना 90 और 270 चेंज करता है, 90 और 270 चेंज करता है, बाकी चेंज नहीं करता है। यानी कि 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो वो चेंज कर देगा, 270 माइनस थीटा हो या 270 प्लस थीटा हो वो क्या होगा, चेंज कर देगा, बाकी चेंज नहीं करेगा। चेंज का मतलब जैसे कि साइन चेंज करता है कॉस में, कॉस चेंज करता है भैया, कॉस हो जाएगा उसी में करेगा। टेन चेंज करता है किसमें, टेन थीटा चेंज करता है कॉट थीटा में, ठीक है ना। अब जो है सेक थीटा चेंज करता है किसमें, कोसेक थीटा में, सेक थीटा चेंज करता है कोसेक थीटा में। सर जी याद रखिएगा, ये चेंजिंग पॉलिसी होता है। चेंज कौन करता है, 90 और 270। बाकी जो राजा है, राजा का काम है सुतना, तो भैया सुतल है, चेंज लेकिन नहीं करेगा, कोई नियम चेंज नहीं करेगा। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी यहाँ तक तो बता दीजिए। अब देखिए फर्स्ट क्वार्टर में जितना भी लिखे हैं सब पॉजिटिव होता है, सब प्लस में होता है, रिजल्ट आपको सब प्लस में देगा, यानी कि 0 प्लस थीटा भी प्लस में देगा, 90 माइनस थीटा भी प्लस में देगा। लेकिन इसमें जो है ना दुइयों को प्रायोरिटी देते हैं, किसको, साइन और कौशिक को, तो साइन थीटा और कौशिक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव।
बाकी सब निगेटिव, यानी कि साइन 90 प्लस थीटा या साइन साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा क्या, कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन वही बात करेंगे ना यहाँ पर, जब कॉस का बात करेंगे तो कॉस 90 प्लस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा होगा। रीजन क्या है सर जी, इसमें क्या है, रिजल्ट देगा, सिर्फ रिजल्ट जो इसमें देगा क्या, पॉजिटिव कौन देगा। चलिए एग्जांपल देके बता देंगे, लेकिन इतना याद रखिए कि जब भी सेकंड क्वाड्रेंट का बात आएगा तो साइन थीटा और कोसेक थीटा को प्रायोरिटी देंगे, बाकी सबको माइनस में होगा। जो इसमें नहीं दिख रहा है वो रिजल्ट देगा माइनस में। अगर इसका बात करें तो इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा को प्रायोरिटी देते हैं, यानी कहने का मतलब है ये दोनों पॉजिटिव साइन देगा, बाकी सब निगेटिव देगा। इसमें आइएगा सर जी तो इसमें क्या देगा पता है, साइन और कॉस, साइन नहीं, इसमें क्या देगा सर जी, कॉस और सेक, तो कॉस थीटा और सेक थीटा ये पॉजिटिव साइन देगा, बाकी सब निगेटिव साइन देगा। कॉस थीटा और सेक थीटा क्या देगा, पॉजिटिव साइन, बाकी सब निगेटिव साइन। अब देखिए सर जी को बताते हैं, इतना समझ गए आप, इतना का कोई दिक्कत कोई फैक्टर है तो बताइएगा। अब चलिए आगे जो पूछता है, जो इसमें आता है इससे रिलेटेड है वो हम बताना चाह रहे हैं आपको, ठीक है ना। पहला बता दिए ना कि 0 से भैया बड़ा जाएगा तो इसमें जाइएगा, 0 छोटा आएगा तो नीचे आइएगा, 360 से भैया आगे जाएगा तो इसमें जाइएगा, 360 से नीचे आएगा तो नीचे आइएगा। यानी कहने का मतलब है अगर यहाँ आइएगा 90 तो 90 क्या होगा, पीछे जाएगा तो 90 माइनस थीटा, और 90 से आगे जाएगा तो 90 प्लस थीटा। और 180 से है तो भैया 180 से पीछे जाइएगा तो 180 माइनस थीटा, और 180 से आगे जाएगा तो 180 प्लस थीटा। 270 से पीछे जाएगा 270 माइनस थीटा, और 270 से आगे जाएगा तो 270 प्लस थीटा। और भैया बात खत्म है ना सर जी, 0 से भी नीचे आ रहा है तो 0 माइनस थीटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पूछता है ना कि पाई बराबर तो ठीक है 180 होता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। पाई बटा 2 बराबर क्या होता है, 90 डिग्री होता है, कंफर्म। पाई बटा 3 बराबर क्या होता है सर जी, 90 आएगा, तो यानी कि पाई का मान 180, तो आप बताइए 90 को इससे आया है, 180 अपॉन 2 किया है ना, तो क्या है 90। यहाँ पर जाएगा तो 180 अपॉन 3 कर दीजिएगा तो क्या आएगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 चौक 18, भैया 60। अगर पाई बटा 4 कर दीजिएगा सर जी तो क्या आ जाएगा, 180 बटा क्या आ जाएगा 4, यानी कि 45 डिग्री, ठीक है ना। पाई बटा 6 कर दीजिएगा सर जी तो क्या आ जाएगा, 180 अपॉन जो पूरा कट रहा है उससे हम उसका बात कर रहे हैं, पहले 6 करिएगा तो छोटी 18 यानी कि 30 डिग्री। कोई दिक्कत है सर जी, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तब एक बार बताते हैं, यदि अब 2 पाई दे दिया, 2 पाई दे दिया 360 हो गया, 2 पाई तो 2 पाई अपॉन अगर 2 दे दिया तो भैया 2 से 2 तक खत्म हो गया, यानी कि 180 बचा। 2 पाई अपॉन 3 दे दिया तो सर जी एक बार बताइए ना, 3 दे दिया तो बताइए 2 पाई का मान 360, और 360 दीजिएगा 2 इंटू दीजिए ना 180 अपॉन 3, 3 छक 18 भैया 60 दूना 120, 120 का क्या था 2 अपॉन 3। कोई दिक्कत है सर जी, नहीं। अब बताइए ना सर जी, अगर और अपॉन 4 दीजिए, अब 4 दीजिएगा सर जी, ऐसा ही आप बैठा जाइए ना, 2 पाई अपॉन 4 दीजिएगा तो बताइए 2 इंटू पाई का मान कितना 180, 180 अपॉन 4, अब 180 अपॉन 4 अगर करिएगा तो इतना क्या जाएगा 45 हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा ना। 45 करेगा तो भैया 90 आ जाएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं। यहाँ अगर ऐसे भी काट दीजिएगा तो 2 में 4, पाई बटा 2, पाई बटा 2 का मान कितना है सर जी, 90 का मान है, ठीक है ना। यदि आप करिएगा 2 पाई अपॉन 5 तो नहीं दीजिए 6 दे दीजिए, 5 नहीं दीजिएगा 6 दे दीजिए तो क्या दिक्कत है, 6 दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 दीजिएगा तो आप बताइए 2 इंटू पाई का मान क्या हो जाएगा 180 अपॉन 6, छोतिया 18 30, तब 3 दूना 6 यानी कि 60, ठीक है ना। 6 तक, अब इतना तक ही रहने दीजिए, इतना तक आपको पता होना चाहिए, इतना तक पता होगा तो बात खत्म है सर जी। इतना आपको पता है, नहीं तो फिर पाई और रेडियन का एक चैप्टर हम बता चुके हैं, जाकर के वो चैप्टर आप देख सकते हैं। पाई और रेडियन का एक चैप्टर बताए हैं, जाकर के देख सकते हैं। नहीं तो साइन जो है ना यानी कि पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा, जो पूछ रहा है वो बता दे रहे हैं हम सर जी। कॉट का बात करिएगा तो आ जाएगा सेक, तो सेक पाई माइनस थीटा, इतने आप दिमाग लगाइएगा बस। सेक के बाद कॉसेक, कॉसेक पाई माइनस थीटा। आपको एक चीज बताते हैं, ये कौन सा क्वाड्रेंट का है सब भी बताइए, सेकंड क्वाड्रेंट का है। सेकंड क्वाड्रेंट में रिजल्ट ये कंफर्म है ना, क्योंकि 180 माइनस थीटा किसमें दिए हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में दिए हैं कि नहीं दिए हैं, तो यानी कि सेकंड का बात है। सेकंड क्वाड्रेंट का जब बात है तो आपको मालूम है रिजल्ट कौन कौन, ये और ये पॉजिटिव देगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव देगा, बाकी सब नेगेटिव देगा। तो यानी कहने का मतलब इसका रिजल्ट जो आएगा 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब ये चेंज नहीं करता है, 180 चेंज नहीं करता है, इतना बता दिया ना, 180 चेंज नहीं करता है, क्योंकि ये क्या है बाई पे है, तो सॉरी एक्स पे है, तो एक्स पे चेंज नहीं करता है। बात खत्म करिए ना, पाई माइनस थीटा है सर जी, तो क्या होता है इधर आइएगा तो पाई माइनस थीटा, ये तो माइनस में देगा, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा नहीं माइनस कॉस थीटा।
माइनस कॉस थीटा का है, पाई चेंज नहीं करता है, पाई चेंज नहीं करता है, लेकिन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में दिखता है, नहीं दिखता है, तो भैया माइनस कॉस थीटा। अगर टेन थीटा पर बात करिएगा तो माइनस हो जाएगा टेन, पाई माइनस थीटा है ना, तो थीटा हो जाएगा टेन थीटा। कॉट का बात करिएगा तो कॉट हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। अगर सेक का बात करिएगा तो माइनस सेक थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कोसेक का बात करिएगा तो माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा, बात खत्म। ओ सॉरी, ये रिजल्ट देगा पॉजिटिव या नेगेटिव, भैया नेगेटिव देगा कि पॉजिटिव देगा, काहे कि सेकंड क्वार्टर में है, ये को सेकंड क्वार्टर में दिखता है, कौन कौन, ये और ये, भैया ये सेकंड क्वार्टर में, बाकी सब नहीं है। तो ये सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट भी आपको बता दिए, रिजल्ट आपको बता दिए सर जी। अब आगे चले क्या, आगे चलते हैं सर जी। इतना में कोई दिक्कत है देख लीजिए आप, इसको बता रहे हैं आप लिखते जाइएगा, क्योंकि बहुत बेसिक से बता रहे हैं, ज्यादा बेसिक कुछ होवे नहीं करता है। हम चाहते तो वहीं पर पॉजिटिव नेगेटिव कर सकते थे, लेकिन आपको हम थोड़ा सा मिटाई इसलिए दिए कि आप थोड़ा सा समझ लीजिए। अब देखिए, यदि हम बोले साइन 0 माइनस थीटा, कॉस 0 माइनस थीटा, टेन 0 माइनस थीटा, कॉट 0 माइनस थीटा, टेन टेन करते हैं, सेक 0 माइनस थीटा और कॉसेक 0 माइनस थीटा। आपको एक बताता है, इसको बराबर करिएगा, बराबर करिएगा, बराबर भैया कोई दिक्कत नहीं। इसको आप कैसे ही दो चीज आपको दे सकता है, ये तो ऐसे दे देगा, या दे देगा क्या, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, इसका देगा टेन माइनस थीटा, और इसका आएगा तो कॉट माइनस थीटा, यहाँ आएगा तो सेक माइनस थीटा, अगर यहाँ आइएगा तो कॉसेक माइनस थीटा। कोई दिक्कत सर जी नहीं, कोई दिक्कत आपको है तो बता दीजिएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आइएगा सर जी, देखो आता है 0 माइनस थीटा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस थीटा आया है ना, तो दोनों का रिजल्ट है 0 माइनस थीटा। पहले कौन क्वाड्रेंट का बात है, फोर्थ क्वाड्रेंट का बात है। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन कौन होता है, इसको याद रखिएगा, ई भैया ई पॉजिटिव होता है और एगो सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव साइन देगा, कंफर्म देगा, जीरो चेंज नहीं करेगा, नहीं करेगा, तो यानी कि माइनस साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, कहीं पॉजिटिव रहेगा, क्या है कि माइनस थीटा है तो भैया कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ माइनस में हो जाएगा टेन थीटा, यहाँ कॉट भी माइनस में हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा, यहाँ सेक जो है माइनस में हो जाएगा, माइनस सेक थीटा। यहाँ बात करिएगा कॉसेक माइनस थीटा है तो माइनस, और सेक प्लस में हो जाएगा, काहे कि सेकंड क्वाड्रेंट का बात है, थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट का बात है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, इतना तो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है सर जी। कोसेक माइनस थीटा यदि आएगा तो क्या हो जाएगा सर जी, माइनस कोसेक थीटा, बस बात खत्म, बस इतना तक बात खत्म। तो आगे चले सर जी, हाँ आगे चलते हैं। यदि हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या, साइन इनवर्स यक्स, कॉस इनवर्स यक्स, टेन इनवर्स यक्स, कॉट इनवर्स यक्स, सेक इनवर्स यक्स और कॉसेक इनवर्स यक्स। देखिए लिमिटेशन बता देते हैं, दोनों तीनों चीज सभी का जो है डोमेन और रेंज बताते हैं। देखिए इसका डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा। डोमेन जो होगा सर जी साइन का क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा ये बता देते हैं। इसका भी डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा बता देते हैं। तीनों इंपॉर्टेंट है भैया, तीनों बता देते हैं। बाकी नीचे आएगा तो इसका फिटिंग है, मतलब उल्टा है सर जी, तो बस उल्टा लिख दीजिएगा। देखिए क्या क्या बोलना चाह रहे हैं, डोमेन और रेंज। देखिए डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ये भी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। डोमेन और रेंज भैया, ये जो होता है ना डोमेन, यहाँ पर इसका यक्स का मान होता है, यक्स का क्या होता है, मान होता है, और यहाँ रेंज जो होता है वो क्या होता है, थीटा का मान होता है, होता है थीटा का मान। यानी कि इसको सबको आप थीटा बराबर कर सकते हैं, क्या, थीटा बराबर, ठीक है, थीटा बराबर इसको कर सकते हैं। यानी कि थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा बराबर कॉस इनवर्स थीटा, थीटा बराबर भैया सबको कर दीजिए आप, ठीक है ना। थीटा का मान भैया जो आएगा वो, तो थीटा का मान हमेशा क्या आएगा, पाई में आएगा। थीटा का मान हमेशा किस में आता है, पाई में आता है, तो पाई में लिखिएगा। और ये जो है यक्स का मान क्या है, अब पाई में भी आएगा तो भैया रेडियन में आएगा। क्या आएगा, थीटा का मान जो है रेडियन में यहाँ पर दिया रहता है, तो रेडियन में आप लिखिएगा, ठीक है ना, उसको रेडियन फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए डिग्री के फॉर्म में नहीं देगा, रेडियन के फॉर्म में देगा। अब बताइए यक्स का कैपेसिटी यानी कि साइन इनवर्स है, तो साइन का कैपेसिटी कहां तक जाएगा, 0 से लेकर 90 तक जितना आएगा बस उतने उसका कैपेसिटी होता है, याद रखिएगा। बाकी तो रिमाइंड होते रहेगा, लेकिन 0 से लेकर 90 के बीच में जो सबसे बड़ा आएगा ना वही उसका
मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तब एक और बताइए सर जी, यहाँ x दिया हुआ है, कंफर्म दिया हुआ है, इसका बताइए 90 तक, जीरो में क्या आएगा? जीरो ही आएगा। 90 मैक्सिमम 1 तक आएगा, यानी कि मैक्सिमम 1 जाएगा। लेकिन अब अगर -90 कर दे, मतलब माइनस में भी आएगा तो क्या है? माइनस में भी 1 से ज्यादा नहीं आएगा। 1 प्लस में आएगा और 1 माइनस में आएगा। इसका ही बात करें कॉस का, तो उसका भी वही चीज हो जाएगा, -1 से 1 तक की कैपेसिटी होगा इसका भी -1 से 1 तक की कैपेसिटी होगा सर जी। 10 का बात करें तो 10 का बताए ना सर, 0 से लेकर 90 तक, इनफाइनाइट तक होता है। तो यानी कहने का मतलब माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। ये भी इसका भैया जाति भाई है, तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जाएगा भैया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सेक का बात है तो अब 0 से लेकर 90 तक बोलेगा, इसका भी होता है इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। लेकिन इसको इसीलिए नहीं लिखते हैं ना कि देखिए इसका एक लिमिटेशन होता है। रीजन क्या है? ये दोनों का ये अपोजिट है, ये दोनों का ये अपोजिट है, तो दोनों का मान जब अपरिभाषित नहीं, इनफाइनाइट नहीं दिए हैं, तो इसका मान कहा लीजिएगा। यानी कहने का मतलब इसका मान ऐसे भी दे सकते हैं आप, क्या 1 से -1 से बड़ा हो सकता है, यानी x का मान है जो, क्योंकि x का मान जो है सर जी, अब बताइए -1 से बड़ा भी हो सकता है और -1 के बराबर भी हो सकता है। दूसरा वैल्यू और एक दे सकते हैं यहाँ पर, क्या कि पता है x का मान जो है 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है, क्या हो सकता है? बड़ा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। दो कंडीशन यहाँ पर बनता है, यहाँ पर भी दो कंडीशन बनाएगा कि यहाँ भी -1 से 1 तक जा रहा है, यानी कि x का मान जो है सर जी कहाँ से कहाँ तक जाएगा? -1 से बड़ा छोटा, और यहाँ भी आएगा तो x का मान क्या हो जाएगा सर जी? बड़ा या बराबर। यानी कहने का मतलब है यहाँ 1 से बड़ा यानी कि 2 3 4 नहीं होगा। साइन इनवर्स यहाँ जो x का मान है वो 2 3 4 5 आपको नहीं दिया रहेगा तो गलत हो जाएगा, दिया रहेगा तो गलत हो जाएगा, लेकिन उससे नहीं हो सकता है। -2 -3 -4 नहीं होगा, कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी वही बात है, 1 से आगे जाएगा भैया? नहीं जाएगा, 1 से आगे जाएगा नहीं, -1 से पीछे आएगा नहीं। यहाँ इनफाइनाइट से इनफाइनाइट कुछ भी आ सकता है, यहाँ भी वही बात है, कुछ भी आ सकता है। यहाँ भी याद रखिएगा कि यहाँ जो है ना सेक का बात करते हैं ना, तो सेक में क्या होगा सर जी? आपको इसमें आगे जाएगा, मतलब -1 से बड़ा जाएगा, -2 भी आ सकता है, -3 भी आ सकता है, जा सकता है, लेकिन 1 से यहाँ पर भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन -2 -3 करेगा तो अलग बात है, लेकिन क्या होता है 1 से यहाँ बड़ा यानी कि 2 3 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी बात करते हैं -1 से बड़ा मतलब कि छोटा भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है, -1 से छोटा भी हो सकता है, -2 -3 भी हो सकता है, यहाँ 1 2 हो सकता है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। लिमिटेशन का बात करते हैं, मतलब इसका लिमिटेशन कहां से कहां तक है? -π/2 से π/2, क्योंकि π/2 पर 90 पर जो है 1 आता है, इसका मैक्सिमम मान, मिनिमम मान कहां पर जाएगा? -π/2 तक। बताइए सही बात की गलत बात? गलत बात नहीं है। अब बताइए इसका सर जी 0 1 आता है सर जी कहां पर? 0 पे आता है, तो 0 से तो स्टार्ट हो जाएगा, कहां तक लिमिटेशन? -1 जो है ना इसका पाई तक जाता है, कहां जाता है? पाई तक जाता है, तो पाई लिख सकते हैं, 0 से लेके पाई तक जाता है। कोई दिक्कत है सर जी? कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, 0 से पाई तक, क्योंकि साइन जो कॉस पाई का मान होता है ना वो -1 होता है, याद रखिएगा। आपको बता चुका है वैल्यू, आप जा करके देख सकते हैं, 180 तक हम बता चुके हैं, प्रूव्ड करा चुके हैं। सबसे बड़ा बात है 180 तक बताए नहीं है, हम प्रूव्ड कराए हैं, तो जा करके देख लीजिएगा। अब -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, यदि अब बात करें -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, तो बताइए इसका मान भी कहां से कहां तक जाएगा? पाई मैक्सिमम जाएगा तो भैया π/2 से -π/2 से π/2 के बीच। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब बताइए इसका -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तो है, इसका अपोजिट है सर जी, लेकिन इसका मान जो है ना वो कहां तक जाए? इनफाइनाइट जो होता है ना, यहाँ π/2 के मान कॉस देखिए tan का जो है ना, tan π/2 यानी कि tan 90 का मान होता है इनफाइनाइट। tan 90 का मान क्या होता है? इनफाइनाइट होता है कि नहीं होता है? तो -π/2 से π/2 के बीच में होगा। लेकिन वहां बात करें कॉट का, तो कॉट 0 का ही मान होता है, यानी कि 0 से स्टार्ट करिएगा और पाई तक निगेटिव हो जाता है, पाई तक इसका निगेटिव हो जाता है, यानी कि 0 से लेकर पाई के बीच में इसका मान हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी होगा तो बता दीजिएगा। अब बताइए यहाँ जब आइएगा सर जी, तो यहाँ भी इसी का उल्टा है ना, तो यानी कि 0 से पाई तक ही जाएगा। ये भैया किसका उल्टा है? साइन का उल्टा है, तो भैया साइन का उल्टा यानी कि -π/2 से π/2 के बीच में रह जाएगा सर जी। कोई दिक्कत है सर जी? कोई दिक्कत कोई समस्या होगा तो बता दीजिएगा। यहाँ हमारा बोले ना जो जो अपोजिट है अपोजिट कर दीजिए, और जो बाकी भैया एगो खाली उल्टा चलता है ये, क्योंकि 0 और पाई थोड़ा सा डिफरेंस करता है, कॉट और tan में थोड़ा सा करता है। कोई दिक्कत कोई सर जी कोई परेशानी तो बता दीजिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो आपको बात खत्म है, आगे चलते हैं सर जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो आगे चलते हैं सर जी। मजा तो आया होगा, अगर मजा नहीं आया तो बेकार बात है, अगर मजा नहीं आया तो बेकार का बात है। बता रहा है सर जी क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स कॉस x बराबर क्या हो जाएगा? कॉस x बराबर क्या हो जाएगा? tan है तो tan इनवर्स tan x बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स tan क्या हो जाएगा? कॉट का बात करते हैं तो कॉट का बात करिएगा, कॉट इनवर्स कॉट x बराबर क्या हो जाएगा? tan। अब भैया सेक का बात करेंगे तो सेक इनवर्स सेक x बराबर क्या हो जाएगा? अगर बात करें कोसेक का तो भैया कोसेक इनवर्स कोसेक x बराबर क्या हो जाएगा?
अब देखिए ना सर जी, यदि इसका बराबर का वैल्यू हम बता देना तो बराबर का देखिए एग्जांपल भी देंगे। इसका यक्स होगा, लेकिन यक्स एग्जिस्ट करेगा कहां से कहां तक, वही -π/2 से π/2 के बीच। कोई दिक्कत कोई समस्या? यहाँ भैया यक्स तो होगा, लेकिन एग्जिस्ट कहां तक करेगा, ये 0 से लेकर पाई तक करेगा। कोई दिक्कत नहीं, 0 से लेकर पाई तक हम बताए हैं ना, वो याद रखिएगा, 0 से लेकर पाई तक करेगा। 10 भैया यक्स तो आएगा, एग्जिस्ट कहां से कहां तक करेगा, -π/2 से π/2 के बीच में करेगा। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी? यहाँ पर भैया कॉट है, इनवर्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यक्स आएगा लेकिन एग्जिस्ट कहां से कहां तक करेगा, 0 से लेके पाई तक एग्जिस्ट करेगा। इसका बात करेगा सेक का, तो भैया यक्स तो आएगा लेकिन एग्जिस्ट कहां से कहां तक करेगा सर जी, यक्स जो है ये चेंज, यक्स का मान जो एग्जिस्ट करेगा कहां से, 0 से लेके, हाँ 0 से लेके पाई तक। कोई दिक्कत, यही बता चुके हैं। कॉसेक और कॉस नहीं, कॉसेक है सर जी, कॉसेक याद रखिएगा, ठीक है। कॉसेक, तो कॉसेक का बात करें, ये भी एक्स हो जाएगा लेकिन एग्जिस्ट करेगा कहां से कहां तक, -π/2 से π/2 के बीच में। कोई दिक्कत सर जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक बता दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यक्स ही आ जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा इसका, रिजल्ट यक्स आएगा। क्या आएगा, यक्स। थोड़ा सा मार्कर को ले लेते हैं दूसरा, क्या आ जाएगा, यक्स आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी? कैसे आ जाएगा, यदि एक दो एग्जांपल आपको दे दें, सबका तो देना पॉसिबल नहीं, लेकिन एक आध दे देते हैं। देखिए अब यदि साइन है तो साइन इनवर्स साइन यक्स का मान कुछ दे देते हैं। साइन यक्स का मान जैसे दे देते हैं क्या, π/2, π/2 दे दिए, तो बताइए साइन साइन खत्म, बचा क्या, π/2 आ जाएगा। यही दे दिए साइन इनवर्स साइन 3π/4, तब क्या हो जाएगा सर जी, तब आप जानते हैं कि जो है रिजल्ट आएगा 100, मतलब कि π/2 से ज्यादा आ रहा है रिजल्ट, इसका π/2 से जब ज्यादा आ रहा है तो आप इसको तोड़ना पड़ेगा, यानी कि इसका तोड़ना पड़ेगा कहां से, पाई, साइन इनवर्स साइन π-π/4, क्योंकि इसको जब तोड़िएगा सर जी तो आ जाएगा मान इसका। इसको जब तोड़िएगा ना इतना, देखिए कैसे तोड़िएगा, 3π है तो 3π, भैया 3π/4 है सर जी, तो इसको लिखिए 3π/4। यदि बराबर करिएगा सर जी तो बताइए π-π/4 यदि कर दे, 4 इधर जाएगा, भैया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4π-π, बराबर करिएगा सर जी तो क्या हो जाएगा, 3π/4। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं, तो बात खत्म। यही तो करना हम चाह रहे हैं, यही करना चाह रहे हैं, तो यहाँ तक लिख दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप इसके आगे चलिएगा सर जी तो बताइए साइन इनवर्स है ना, तो साइन इनवर्स को आप साइन इनवर्स लिख दीजिए। अब बताइए 180 - थीटा क्या होता है, साइन 180 - थीटा भैया साइन थीटा ही हो जाता है, सेकंड पॉइंट का बात है, साइन थीटा साइन π/4, भैया साइन साइन खत्म। अब भैया एग्जिस्ट कर रहा है, π/4 एग्जिस्ट कर रहा है भैया, सही है। यदि यही बात करें ना, अगर यही रहता, क्या पता है आपको, यदि यही वाला रहता 3π/4 कॉस में रहता तो आपको इतना दिक्कत नहीं होता। क्यों, क्योंकि 1 उसको तो पाई तक जाना ही जाना है। यदि कॉस का बात करें, अगर कॉस में आपको यही दे दिया जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कॉस में दे देगा तो आप निकाल सकते हैं। एग्जिस्ट करेगा तो एग्जिस्ट करेगा सर जी, तो कॉस का बात करते हैं, तो यदि कॉस का बात करें, कॉस इनवर्स दे दिया, कॉस π/3π/4, यही चीज दे दिया, सेम चीज दे दिया, जानते हैं यहाँ पर डायरेक्ट आप 3π/4 कर सकते हैं। एग्जिस्ट करेगा तो करेगा, बात खत्म है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। चलिए हटा दें, हटा देते हैं, हटा दे सर जी। एग्जिस्ट समझ गए ना कि एग्जिस्ट पॉइंट क्या होता है, समझ गए, इसका लिमिटेशन यही होता है, लिमिटेशन यही होता है। हटा दे इसको, क्या हटा देते हैं, में आ गया, हाँ भैया इस फॉर्म में आ गया। अब क्या करना है, इसको ऐसे ही एज इट इज छोड़ दीजिए आप, काहे कि इसका आप ज्यादा दिमाग इसको आप नहीं लगा सकते हैं, तो क्या करिए ना, साइन इनवर्स है तो बताइए इतना का डायरेक्ट फॉर्मूला हम क्या दिए हैं, -x, तो -π/6 लिख दीजिए, यार दिमाग नहीं लगा करके -π/6 लिख दीजिए, काटा काटी छोड़ दीजिए, -π/6 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि दे दे यहीं पर साइन इनवर्स, साइन ने यही वाला क्वेश्चन दे दे कॉस इनवर्स, कॉस, हाँ कॉस -1/2, या फिर माइनस कॉस का भी देखिए। अब यदि दे यही वाला क्वेश्चन कॉस में दे दे तो क्या करिएगा, एक हम तो समझ में आ गया। अब कॉस में दे दे तो बताइए कॉस इनवर्स -1/2, तो पहले तो इसको चेंज करिएगा, किसमें, कॉस इन/3, π/3 वैल्यू आ गया ना, इसका वैल्यू जब लिख दिया π/3, तो बताइए माइनस में है तो माइनस में आप लिख दीजिए, माइनस में लिख दीजिएगा, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला क्या होता है, π-x, तो पाई अब माइनस यक्स का मान क्या दिया हुआ है, यक्स का मान है ना π/3, बराबर करिएगा तो बराबर 3π - π/3, बराबर करिएगा तो क्या आएगा सर जी, बताइए ना, 3π - π यानी कि 3 बराबर हो जाएगा 2π/3।
2π/3। कोई दिक्कत, कोई समस्या होना भी नहीं चाहिए। ऐसा इसलिए होता है ना सर जी कि आपको बताए थे 0 माइनस थीटा, याद रखिएगा 0 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। यहाँ बात करिएगा तो 0 माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही हो जाता है। तो कॉस थीटा हो जाता है, लेकिन पाई से तो इसीलिए घटाते हैं ना, पाई से। देखिए इसको कॉस थीटा तो हो जाएगा। यहाँ पर अगर एक स्टेप और हम देखिए करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर जो है एक स्टेप यदि आप और करिएगा ना तो बराबर जानते हैं क्या आ जाएगा। देखिए इसका जब बराबर करिएगा तो कॉस इनवर्स, अब बताइए इसका जो मान होता है वो कॉस थीटा हो जाता है, कॉस एक्स हो जाएगा, यानी π/3 हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब ना फॉर्मूला हम लगाते हैं पाई माइनस π/3, तो बराबर हो जाता है क्या, 2π/3 बराबर π/3। इतना कब करते हैं हम, आगे जाने के बाद नहीं करते हैं। तो आगे जब जाने के बाद करते हैं तो आगे आप जाइए ना, उसके बाद फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि लेकिन एक बात याद रखिएगा 0 माइनस थीटा का ही मान होता है सर जी। यहाँ पर जाएगा, यहाँ भी 0 माइनस थीटा का वही मान होता है सर जी, बाकी सेम, खत्म खत्म। थोड़ा सा टाइम देखना जरूरी है, टाइम देख लेते हैं टाइम कितना हुआ है सर जी, 11:15 हो गया है, ठीक है 30 मिनट का वीडियो, अच्छा 11:15, ठीक है यहाँ तक रहने देते हैं, आगे का आगे टाइम में बता देंगे, ठीक है। देखिए सर जी क्या बताते हैं, ये वाला क्वेश्चन आराम से आप बनाइएगा। कैसे बनाइएगा सर जी, देखिए पहले तो टेन इनवर्स है इतना का मान 7π/4। अब एक बार बताइए 180 से क्या बहुत ज्यादा जा रहा है, इसको क्या करिएगा, तोड़िएगा। पहले हम बोले जब भी ज्यादा आपको मान दिख जाए तो उसको आप तोड़िएगा, और जब तोड़िएगा तो टेन इनवर्स, अब बताइए ना सर जी 10 है तो 10, अब क्या बताइए 7π/4 है, तो इसको आप कैसे तोड़ सकते हैं। यदि हम बोले इसको पाई प्लस थीटा में तोड़िए ना, पाई प्लस थीटा में तोड़िएगा तो क्या पहले क्या करते हैं, इसको हम तोड़ते हैं, क्या तोड़ते हैं, इसको लिख दीजिए, अभी छोड़ दीजिए, इसको आप क्या तोड़िए, पहले 7π/4 को तोड़िए। कैसे तोड़िएगा आप, अब देखिए इसका दो उपाय है भैया, हमको लाना तो इतना है, जोड़ गया घटाओ किस वजह जोड़ होगा, ये भी कंफर्म है। यदि हम बोले इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, और इसका एक बात भी जानिएगा, इसका जो आपको ये भी पता होगा कि -π/2 से π/2 तक इसका वैल्यू आता है, तो यानी इतना तक हमको लाना है भैया, 90 तक, उससे आगे भी नहीं जाना है। तो क्या दिमाग ऐसा लगा है जो इतना तक ही जाए लेकिन इससे आगे नहीं जाए। तो आप एक बात बताइए सर जी, यहाँ जाइएगा तो आपका एक दिमाग काम कर रहा होगा, क्या 4 और 3 में तोड़िएगा, तोड़िएगा नहीं टूटेगा। और दिमाग कुछ लगाइए, देखते हैं। यदि और दिमाग लगाइएगा तो ऐसे दिमाग लगाइए ना सर जी, 2π, ठीक है 2π माइनस π/4। अब बताइए सर जी ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा, टूटेगा ना, काहे नहीं टूटेगा, टूटेगा, टूट गया, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। यहां तक यदि परेशानी नहीं है तो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते। अरे 360 माइनस थीटा होगा ना, 360 माइनस थीटा होगा, यानी कौन क्वाड्रेंट, आपको क्वाड्रेंट याद रखना चाहिए। 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा भैया, आपको कंफर्म पता है कि 4 क्वाड्रेंट में आएगा। 4th क्वाड्रेंट में आएगा तो जिसके अकॉर्डिंग चेंज करिएगा, क्या दिक्कत है। लेकिन आप ऐसे तोड़ भी सकते, तोड़ भी सकते नहीं है, ऐसे ही आप इसको तोड़िए ना, क्या दिक्कत है सर जी। हम आपको एक बात बताते हैं, तोड़ने का नियम है सर जी, आप कहीं से भी तोड़िए, तोड़िए कहीं से भी, लेकिन आपको एक बार बताते हैं इतना आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इतना आना चाहिए। यदि आपको समझ में नहीं आता है तोड़ने का तो आप उसके लिए 1 मिनट का वीडियो हम बना देंगे, यदि आप कमेंट में बोलिएगा तो, ठीक है ना सर जी। अब देखिए जब यहाँ 7π/4 आ रहा है तो आप अब दिमाग लगाइए, पता है क्या, आप दिमाग लगाइएगा सर जी, थोड़ा सा इधर आइए ना सर जी, क्या दिक्कत है आपका। अब देखिए ना सर जी, इसको तोड़ दिए 2π माइनस इतना में, का कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत है। तो अब आगे बनाइएगा क्या, इसको जब तोड़े हैं इतना में तो अब आगे क्या करिए पता है, देखिए ना सर जी, इसको लिख दीजिए ना, क्या tan इनवर्स, तो tan इनवर्स है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं, tan इनवर्स है। अब बताइए इसको तोड़े हैं कितना से, tan इंटू, अब तोड़े हैं 2π और माइनस π/4, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं है सर जी तो आपको ये बात मालूम होगा कि ये जो क्वाड्रेंट जाता है वो कौन क्वाड्रेंट में जाता है भैया, 4th क्वाड्रेंट में, यानी इसमें जाता है। और इसमें जब जाता है तो इसमें क्या क्या होता है पॉजिटिव में, आपको इतना मालूम है, अरे मालूम होना चाहिए, साइन नहीं, cos थीटा और sec थीटा, cos थीटा और sec थीटा, ये जो होता है पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए इसमें नहीं, यानी कि निगेटिव साइन देगा, यानी कि tan इनवर्स माइनस tan थीटा, यानी कि π/4। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत होएगा नहीं तो भैया, होएगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं भैया, यहाँ तक आइएगा ना सर जी, उसके आगे आप क्या करिएगा, इसका मान क्या होता है सर, टेंशन काट भी दीजिएगा, या फिर डायरेक्ट इसका फॉर्मूला क्या लिखिएगा, -π/4, -π/4, खत्म कहानी सर जी, खत्म कहानी, इतने आएगा आंसर। कोई दिक्कत है तो आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है तो आगे चलते हैं सर जी।
आंसर दिया है कि नहीं हो, दे लो आंसर। कितना नंबर क्वेश्चन है सर जी? 7 नंबर क्वेश्चन। छो है या 4 लिखे हैं, लगता है 4 लिखे। आ कौन से क्वेश्चन उतार लिया? अच्छा कोई बात नहीं, चलिए ठीक है सर जी, यहाँ तक समझ गए तो कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या होगा तो बता दीजिएगा, ना है तो कोई दिक्कत भी नहीं। ठीक है, अब यहाँ आइएगा सर जी, तो आप एक बात बताइए सर जी, यहाँ जब आइएगा तो जानते हैं, देखिए कॉट इनवर्स कॉट इतना का मान है, इसको भी आप तोड़िएगा। कैसे तोड़िएगा? कॉट इनवर्स और इंटू करिएगा तो कॉट इंटू 4 है ना सर जी, तो इसको तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा पता है? इसको जब तोड़िएगा तो हो जाएगा पाई प्लस पाई बटा 4। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 4 दे जाएगा तो 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए ना सर जी, अब यदि आगे आइएगा आप तो क्या बताइए, पाई प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट के थर्ड क्वाड्रेंट। कॉट उसमें क्या होता है? निगेटिव होता है, तो कॉट इनवर्स। अब बताइए कॉट क्या हो जाएगा? पाई प्लस सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में भैया क्या हो जाएगा? पाई ही हो जाएगा, पाई बटा 4 यानी कि थीटा ही हो जाएगा, यानी कॉट पाई बटा 4। कोई दिक्कत सर जी? खत्म हो गया भैया, इसका मान डायरेक्ट होता है एक्स, तो एक्स यानी कि पाई बटा 4। कोई समस्या कोई परेशानी है तो बता दीजिएगा। काहे हम बता रहे सर जी, इसका लिमिटेशन आपको पता है कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई तक। कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा। इसका लिमिटेशन बताइए दिए हैं तो भैया ये भी लाए तो कोई दिक्कत नहीं, -5/4 भैया आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी है तो बता दीजिए, नहीं है तो आगे चलते हैं। नहीं है तो सर जी आगे चलते हैं, इतना समझ गए होंगे। अब चलिए आगे का फॉर्मूला आप अप्रूव करते हैं और आगे का फॉर्मूला से आपको बताते हैं क्वेश्चन। दूसरा इजी क्वेश्चन, आपको इजी फॉर्मूला एक और बता देते हैं, थोड़ा समझ जाइएगा। हाँ एग्जाम में तो पूछा करेगा। देखिए सर जी, आपको एक बात आता है, 3 गो फॉर्मूला जो होता है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है। 3 फॉर्मूला याद रखिएगा, 1 2 3। देखिए पहला क्या होता है सर जी? साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। प्लस करिएगा तो प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर जानते हैं पाई बटा 2 होता है। काहे होता है इसको आपको बताने से पहले ही समझिए कि ये वाला होता है। अब दूसरा काहे होता है ये भी बता देंगे। दूसरा अगर करिएगा तो साइन इनवर्स हो गया, तब क्या होता है? कॉट और टेन में बदलता है कि नहीं? तो भैया कॉट या फिर टेन लिखिए ना, कॉट लिखिए टेन लिखिए, कुछ भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं। टेन इनवर्स भैया क्या आ जाएगा? एक्स आएगा, प्लस करिएगा प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा? कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा सर जी? एक्स। अब बराबर करिएगा तो बराबर आ जाएगा पाई बटा 2। काहे होता है सर जी? हम 12 बोले, टेंशन लीजिए बता देंगे, ठीक है ना। आगे आएगा तो सेक इनवर्स एक्स आ जाएगा सर जी, प्लस करिएगा तो प्लस। अब सेक क्या जाएगा सर जी? कॉसेक, तो भैया कॉसेक इनवर्स एक्स आ जाएगा। कोई दिक्कत है? बराबर करिएगा पाई बटा 2। कैसे होता है? एक को प्रूव करते हैं, बाकी आप प्रूव करके देख लीजिएगा। देखिए साइन इनवर्स एक्स है ना, तो एक को तोड़िए और एक को छोड़ दीजिए। एक को तोड़िए यानी कि मान लीजिए थीटा बराबर साइन थीटा है, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स है सर जी, ठीक है ना। तो बताइए ना सर जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स बराबर हो जाएगा साइन, इधर जाएगा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। साइन थीटा, यदि आप साइन थीटा को चेंज करिएगा तो किसमें चेंज करिएगा? साइन पाई बटा 2 माइनस थीटा। यहाँ पर स्टूडेंट का बच्चा वो भी बता देगा ये वाला बात। सही बात है गलत बात है? गलत बात नहीं, सही बात है। यदि आप जाएगा सर जी तब क्या बताइए, साइन जो है इधर लाइएगा, तो फिर वापिस से जब साइन इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। तो साइन जब इधर लाइएगा सर जी, ओ सॉरी देखिए यहाँ आइएगा ना सर जी, अब बताइए साइन है ना, साइन थीटा को चेंज करेगा तो क्या? कॉस पाई बटा 2 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस थीटा होता है कि नहीं होता है? अरे 90 माइनस थीटा होता है ना सर जी, बात खत्म है। इधर आइएगा सर जी तब क्या बताइए? कॉस है, यदि कॉस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स बराबर करेगा बराबर पाई बटा 2 माइनस थीटा। कोई दिक्कत सर जी नहीं। ये थीटा जो इधर आएगा तो प्लस में जाएगा, यानी प्लस लिखिएगा थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2। कोई दिक्कत है सर जी? कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब बताइए थीटा का मान क्या है? यहां से अगर थीटा का मान आप लीजिएगा तो क्या है? साइन इनवर्स एक्स, यानी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा पाई बटा 2। आ गया? प्रूव्ड आ गया? प्रूव्ड कर दिए सर जी। कोई दिक्कत है? ये दोनों को आप प्रूव्ड करके जल्दी दिखाइएगा तो कमेंट में, ये दोनों को प्रूव करके दिखाएगा सर जी, बता रहे हैं। देखिए एक्स को चेंज किए भैया, एक्स बराबर लिख दिए साइन एक्स को क्या करते हैं? बराबर करके कॉस इंटू पाई बटा 2 माइनस थीटा। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी? कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी है तो बता दीजिएगा सर जी, नहीं है तो आगे चलेंगे।
कोई दिक्कत है सर जी? नहीं। देखिए 3 फॉर्मूला याद रखिएगा, साइन इनवर्स एक्स यानी कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, ये भी पता है। टेन टेन यानी कि टेन 90 क्या होता है, कॉट थीटा होता है। सेक 90 बराबर होता है कोसेक थीटा होता है। कोई दिक्कत है? उसी टाइप से ये फॉर्मूला भी होता है, याद रखिएगा। पाई बटा 2 सबका मान होता है, पाई बटा 2 सबका मान होता है। कितना कुछ दे दिया आपको, जैसे कि 2 क्वेश्चन आपको देते हैं, यदि आपको ऐसा दे देना तो मान आ जाएगा वही। देखिए 2 क्वेश्चन दे देते हैं और आपको वो बोला हल करके भी दिखाएं कि आता है कि नहीं आता है, उसके बाद आप खुद समझ जाइएगा कि हाँ सही बात है, कि हाँ सही बात है, ये आप जो है खुद समझ जाएगा। कोई दिक्कत है सर जी? नहीं। कोई दिक्कत होगा आराम से बताइएगा, बेहिचक बताइएगा। जैसे कि लिख देना साइन इनवर्स 1/2, आप प्लस करिएगा कॉस इनवर्स 1/2। अब बताइए ना सर जी, कोई दिक्कत है? नहीं। बराबर करिएगा तो बराबर करिए ना सर जी, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब पहले लिखे ना साइन इनवर्स, साइन कितना का मान है 1/2, आपको ही मालूम है। साइन पाई बटा कितना का मान है सर जी, पाई बटा 6 का मान है, कोई दिक्कत है नहीं। प्लस करिएगा तो प्लस कॉस इनवर्स, ये कॉस कितना का मान है सर जी, पाई बटा 3 का मान है, तो लिखिए ना सर जी कॉस पाई बटा 3। कोई दिक्कत है सर जी? नहीं। इसका मान सर जी क्या हो जाएगा, पाई बटा 6 और इसका मान हो जाएगा प्लस पाई बटा 3। यदि बराबर करिएगा तो बराबर। अब बताइए सर जी दोनों में क्या लीजिएगा, 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पाई है तो पाई लिखिएगा, प्लस करिएगा, यहाँ बताइए 3 दूना 6 2 पाई। बताइए ना सर जी बराबर करिएगा, 2 1 3 3 पाई अपॉन 6 भैया 3 दूना 6 यानी कि पाई बटा 2, यानी कि पाई बटा 2। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी है सर जी तो बता दीजिएगा, कोई दिक्कत है सर जी? नहीं, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, यही तो आता है। पाई बटा 2 आया आया कंफर्म आया, यानी ये भी सही है। क्वेश्चन इसी टाइप का आपको देगा, बस 1 नंबर में तो कंफर्म है कि आपका आ ही जाएगा। इनवर्स में जो है 1 नंबर में आपका कंफर्म है कि ये वाला आएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला भी प्रूव करके बताएंगे, लेकिन समझ लीजिए कि किसका किसका क्या क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप देखिए दूसरा क्या, सीधा तो लिख दिए, अब उल्टा में यदि जाइएगा क्या, इसे उल्टा में जाएगा क्या, साइन इनवर्स यक्स प्लस साइन इनवर्स पाई, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। इसका फॉर्मूला आपको प्रूव करके वो दिखाते हैं, बाकी आप प्रूव कर लीजिएगा। देखिए कैसे प्रूव करते हैं, मान लीजिए ए बराबर साइन इनवर्स यक्स, साइन इनवर्स यक्स, ठीक है ना। बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर यदि लीजिएगा तो बताइए बी बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स बाई, साइन इनवर्स बाई, यानी कि यहां करिएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर साइन इनवर्स ए, साइन इनवर्स ए, यहां पर करिएगा तो क्या हो जाएगा, बाई बराबर साइन बी, साइन बी। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं, यानी कि यहाँ ए है यहाँ बी है, तो ए और बी हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला आपको पता होगा, साइन ए प्लस बी मान लिए, ठीक है। बराबर करेगा तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन ए तो भैया साइन ए इंटू कॉस बी अब प्लस, ये फॉर्मूला होता है सर जी। यदि फॉर्मूला का देखना है तो अलग से आप बता देते हैं, आप देख लीजिएगा जाके, और नहीं तो फिर हमको कमेंट में करिएगा, हम बता देंगे। साइन ए और कॉस बी अब प्लस करिएगा तो प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कोई दिक्कत है सर जी? कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, ए प्लस बी है, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर करेगा तो बराबर ए कॉस बी है तो कॉस को क्या करेगा, साइन में चेंज करिएगा, तो साइन ए का मान पहले कितना दिया हुआ लिख लीजिए, एक्स का मान है, या फिर आप अभी नहीं लिखिए, क्या लिखिए पहले नॉर्मल साइन में सब कुछ चेंज करिए, तो साइन ए इंटू करेगा तो इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी, प्लस करेगा तो प्लस, यहाँ कॉस है सर जी तो कॉस लिख दीजिए ना, कॉस है तो कॉस लिखिए आप। अब कॉस को क्या बोले, चेंज कर दिया, जहां साइन में मान दिया हुआ सिर्फ साइन में, तो आपको क्या करना होगा, सबको साइन में चेंज करना होगा, सबको क्या करना होगा, साइन में चेंज करना होगा। यहाँ सब जगह क्या दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है, तो आपको क्या करना होगा, कॉस में चेंज करना होगा, कॉस को जो है साइन में क्या करना होगा, चेंज करना होगा सर जी, तो साइन में चेंज करेगा तो होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, आप फॉर्मूला का वीडियो जाके देखिएगा समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, कॉस एक्स, ठीक है। अभी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन बी, साइन बी। अब देखिए सर जी जहां जहां ए है वहां वहां ए दे दीजिए, ए का मान है भैया यक्स, तो यक्स दीजिएगा तो इंटू हो जाएगा, या फिर अंडर रूट लिखिए 1 माइनस साइन बी किसका मान है सर जी, बाई का मान है, तो बाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस करिएगा तो प्लस। अब बताइए ना सर जी यहाँ पर कुछ नहीं तो साइन बी का मान क्या है, बाई, तो बाई लिखिएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, ये क्या होता है सर जी, बाई है ना, यहाँ लेकिन ए दिया हुआ है कि एक्स, तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ना सर जी यदि ए प्लस बी बराबर डायरेक्ट करते हैं हम, ये तो ए प्लस बी बराबर है, ए प्लस बी यानी कि साइन इनवर्स इतना का मान है, इस साइन को यदि हम इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, इनवर्स बन जाएगा, यानी ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स
बाकी पूरा लिख दीजिए ना, यक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही फॉर्मूला हो जाएगा। कोई दिक्कत है सर जी? ये फॉर्मूला साफ से भी लिख देंगे, टेंशन मत लीजिए, सबका फॉर्मूला वैसा ही होता है, आप निकाल के देख लीजिएगा क्या क्या किसका किसका फॉर्मूला था, ये हम आपको बता देंगे। प्रूव्ड आप करना समझ गए होंगे, सीख गए होंगे, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी है तो आप दोबारा रिमाइंड करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। कहीं फॉर्मूला पहले लगाए हैं उसके बाद आपको प्रूव करके दिखाए हैं, ठीक है ना। अब देखिए सर जी, यदि आप इधर आइएगा ना तो इसका मान डैट क्या होता है पता है? डैट मान होता है, अब डैट इसका मान लिख सकते हैं साइन इनवर्स यक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस यक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका ही फॉर्मूला होता है। दूसरा बात करें कॉस का तो होता है कॉस इनवर्स यक्स प्लस करिएगा तो प्लस साइन इनवर्स कॉस इनवर्स बाई, कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स बाई बराबर फॉर्मूला होता है सर जी कॉस इनवर्स, अब करिएगा तो क्या हो जाएगा यक्स बाई माइनस अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बाई स्क्वायर। क्या है कि इसका फॉर्मूला साइन कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है सर जी, क्या पता है? साइन ए इंटू क्या होता है वन इतना समझे एक्स वाई माइनस, अब बताइए ये वाला मान हो जाएगा क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी रहता है, कॉस ए प्लस बी रहता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, ठीक है ना, ऐसा ही फॉर्मूला होता है। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं, कॉस ए इंटू कॉस बी और साइन ए माइनस साइन इंटू साइन बी, तो भाई साइन का मान इसे चेंज कर दिए हैं। कोई दिक्कत है सर जी? कॉस का मान जो है कॉस का मान क्या होता है सर जी आपको बताते हैं, इसका फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है सर जी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब बताइए यह दोनों चेंज होगा कॉस में, तो कॉस में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। कोई दिक्कत? ऐसा ही जब इसे टूटेगा तो इसे उल्टा हो गया कस खाली, ये वाला दोनों इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाई इतना हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है सर जी? कोई दिक्कत है तो बताएगा, एक एक करके बारीकी से बताएंगे। अब बताइए क्रैश कोर्स जब बताना है तो एक वीडियो में खत्म करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, हर एक चीज को समझाना, आप बारीकी से बताएंगे तो उसके लिए टाइम तो हम लेंगे सर जी। 12th का चैप्टर कोई बड़ा छोटा चैप्टर नहीं है जो आपको बोल दिए तो खत्म कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस आप रखिएगा, हम बार बार बोलते हैं सर जी पेशेंस आपको बड़ा बना देगा, पेशेंस नहीं रखिएगा तो आप छोटे रह जाइएगा, ठीक है। अब आगे चलेगा सर जी, तो आगे अब जो है तो 3 फॉर्मूला समझ में आ गया ना, जैसे कि इसका फॉर्मूला कैसे दे सकता है क्वेश्चन समझ लीजिए, आपको दे दिया साइन इनवर्स 1/2 और प्लस करिएगा तो प्लस कॉस इनवर्स कॉस नहीं साइन इनवर्स √3/2। पहले ओरली करके दिखा दे, दोनों से फॉर्मूला से भी करेंगे ओरली भी करेंगे, तो पहले फॉर्मूला से आप लिखिएगा, तो यदि फॉर्मूला से आप जाएगा तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला जाएगा तो साइन इनवर्स। अब बताइए ये क्या हो जाएगा 1/2 है, तो 1/2 यानी कि लिखे हैं क्या अंडर रूट एक्स इंटू इसका फॉर्मूला लिखे थे क्या एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस करिएगा तो प्लस बाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही नहीं लिखे थे सर जी, यही लिखे थे। अब यहाँ डैट पहले आप करके देखिए, उसका डैट भी हम बताएंगे। साइन इनवर्स यक्स का मान कितना, यक्स का मान 1/2 तो 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है भैया, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बाई स्क्वायर है, तो बाई का मान इतना का मान यानी कि 1 माइनस 3 का भैया तो 3 हो जाएगा बटा 4, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आइएगा तो प्लस 4 भैया 4 है, कोई दिक्कत नहीं, इंटू करिएगा तो इंटू 1 अंडर रूट है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1/4 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर भैया 4 हो गया, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी है तो बता दीजिएगा, नहीं है तो आगे चलते हैं। अब बताइए साइन इनवर्स 1/2 कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए सर जी, ओ सॉरी ये बाई है सर जी, ये बाई है ना, तो बाई का मान कितना है सर जी, बाई का मान √3/2, तो √3/2 लिखिए ना, √3/2। अब बताइए सर जी इतना कंफर्म। अब बताइए 1/2 लिखे तो 1/2 लिखिए, इंटू करिएगा 4 तो भैया 2 हो जाएगा, नीचे कंफर्म 2 हो जाएगा नीचे में। अब बताइए 4 में से 3 जगह देखो बचेगा, एक का मान हो जाएगा 1/2 प्लस करेगा प्लस, बताइए √3/2 है तो √3/2 लिख दीजिए, इंटू करेगा तो इंटू, अब बताइए 4 में से 3 तो √3/2 ये भी हो जाएगा √3/2।
√3 अपॉन 2 तोड़िएगा सर जी तो इतना आएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। 1/4 और √3 को √3 करेगा 3 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है बराबर करिएगा, यदि बराबर करिएगा सर जी सुनिए इधर एक और आते हैं। पहले यहाँ तक समझ गए आप, 1/2 तो 1/2 लिख दिए, इतना लिख दिए भैया, बात खत्म। इसका सोल्यूशन आपको समझ में आ गया, सोल्यूशन आपको करना होगा, सोल्यूशन करिएगा ऑटोमेटिकली, डायरेक्ट हम लिखते हैं क्योंकि सोल्यूशन आपको समझाने लगे तो टाइम उतना नहीं है कि हम सब कुछ आपको बता सकें। 1/4 तो साइन इनवर्स लिखिए, साइन इनवर्स 1/4। अब वो देखिए यहाँ कर देते हैं 1/4 आया ना, इसका क्या है 1/4 है, प्लस करेगा तो प्लस। अब बताइए ये क्या हो जाएगा 3/2 3/4 के √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब दोनों का एलसीएम लिया तो 4। अब बताइए 1 + 3 बराबर करेगा सर क्या जाएगा 4/4 बराबर कितना आ रहा है 1, यानी कि साइन इनवर्स 1 आ रहा है। 1 किसका मान है सर जी 90 का मान है। 1 किसका मान है तो आप डायरेक्ट भी कर सकेगा यहाँ पर, तो क्या जाएगा 1 किसका मान है सर जी 1 जो है साइन 90 का मान है, साइन 90 का मान यानी कि π/2 इसका आंसर आएगा। π/2 क्या होगा इसका आंसर आएगा। अब यहाँ डायरेक्ट करते हैं, अब इस तो समझ में आ गया, एक फॉर्मूला बेसिस हम किए तो क्या आएगा π/2 आ गया। यदि हम डायरेक्ट फॉर्मूला ना छोड़ के हम क्या करते हैं, अब डायरेक्ट फॉर्मूला पे तोड़ते हैं। π/2 आया, ऐसे π/2 आया तो ऐसे भी करेगा तो π/2 ही आएगा, ऐसे जब आया तो π/2 तो ऐसे भी आएगा, क्योंकि इसका मान 1/2 है तो 1/2 है तो क्या है π/, इसका 1/2 डायरेक्ट है तो डायरेक्ट मान लिख दीजिए ना, कितना का मान है π/6 का मान है, 30 का मान है सर जी, कोई दिक्कत नहीं। ये π/3 का मान है तो π/3 कोई दिक्कत है सर जी, बराबर करिएगा बराबर 6 तो 6 पाई प्लस 2 पाई, भैया बात खत्म। 3 पाई अपॉन 6 3 दूना 6 π/2 कोई दिक्कत नहीं, खत्म। अब आपको यदि चैप्टर में कहीं दिक्कत होता है तो आप आराम से कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन हम जो है मैक्सिमम का क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं, मैक्सिमम का क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं। और फॉर्मूला जो नहीं लिखे हैं वो भी लिख देते हैं सर जी, 2 को फॉर्मूला लिखे थे, 3 को 4 को एक बार सब फॉर्मूला हम लिख देते हैं, एक बार फॉर्मूला लास्ट में लिख देते हैं सर जी, बाकी बात खत्म है। जैसे कि साइन का लिखे थे ना, साइन इनवर्स, बाकी तो लिख ही चुके हैं, साइन इनवर्स x प्लस 3 को लिख देते हैं साइन इनवर्स बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटू √1 - बाई स्क्वायर प्लस बाई इंटू √1 - x स्क्वायर, खत्म। दूसरा करिएगा तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स बाई इज इक्वल टू करिएगा, इसका हो जाएगा क्या cos इनवर्स x बाई माइनस √1 - बाई स्क्वायर इंटू √1 - x स्क्वायर, कोई दिक्कत सर जी नहीं। यहाँ आइएगा सर जी, तीसरा लिख देते हैं tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स या फिर नहीं tan का tan इनवर्स बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पता है, यहाँ हो जाएगा x tan इनवर्स x प्लस बाई अपॉन 1 - x बाई, बात खत्म। बस इतना ही फॉर्मूला याद रखिए, बाकी आपका सब बन जाएगा सर जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा तो कंफर्म को याद करिएगा, कमेंट में जो भी है आप बोल दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।